Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 8. There is some topic are left. Okay. आज हम लोग chapter 8 में ऐसे कुछ टॉपिक देखेंगे जो बचे हुए हैं. इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके स्टूडेंट. तो आपने कंट्रोल स्टेटमेंट इन स्मॉल बेसिक में ऐसे बहुत सारे आपने टॉपिक देखे हैं. आज ये आपका सर्टेन टॉपिक जो आपका बचा हुआ है, आज इसे हम कवर अप करेंगे. ओके. तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका व्हाइल लूप. क्या है आपका व्हाइल लूप. व्हाइल लूप हम लोग एग्जैक्ट कितने टाइम यूज करते हैं लूपिंग के लिए, हम अपने एग्जीक्यूशन करने के समय. ठीक है, यानी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, उस समय हम कितनी बार लूप का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा डिपेंड करता है व्हाइल लूप पे. किस पे? व्हाइल लूप पे डिपेंड करता है. ओके. तब जाकर के हमारा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है. ये तो था आपका पहला टॉपिक. सेकंड टॉपिक है सब रूटीन. यानी प्रोग्राम, स्मॉल बेसिक प्रोग्राम में सब रूटीन का भी बहुत ज्यादा यूजेस होते हैं, अहमियत रखते हैं. ठीक है. तो आज हम लोग सेकंड टॉपिक सब रूटीन को देखेंगे. तो सबसे पहला व्हाइल लूप, जो पहला टॉपिक है आपका, वो देखेंगे कि वो व्हाइल लूप होता क्या है, इसके क्या यूजेस है प्रोग्राम में, इसे कहाँ यूज की जाती है. ठीक है. आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये देखेंगे. ओके स्टूडेंट. टॉपिक. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाइल लूप. व्हाइल लूप होता क्या है? व्हाइल लूप इज यूज्ड when you do not know exactly how many times will the loop get executed. आपको ये पता नहीं होता है कि आप कितने टाइम्स इसे इस्तेमाल करते हैं इस लूप का. यानी ये इनफिनाइट भी हो सकता है, आप जितने बार इस लूप का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप ले सकते हैं. ठीक है. बट यू नो दैट इट शुड गेट बी एग्जीक्यूटेड टिल द पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड. यानी जब तक हमारा वो कंडीशन, ठीक है, हमारा जो कंडीशन होता है, स्टेटमेंट होता है, वो जब तक हमारा सेटिस्फाइड यानी ट्रू नहीं हो जाता है, तब तक ये व्हाइल लूप की मदद से वो कंटिन्यू वे में चलता रहता है. ठीक है. इसीलिए व्हाइल लूप हम लोग क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता कि व्हाइल लूप हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं. इन अ व्हाइल लूप द कंडीशन इज स्पेसिफाइड व्हेन द लूप स्टार्ट. व्हाइल लूप में जब लूप स्टार्ट होता है तो वो कंडीशन को देखते हुए स्टार्ट होता है. ठीक है. The condition initially is true and get evaluated every time when the loop repeat. जब true आपको जो भी कोई condition initial वे में true मिलता है तो वो अपने आप को evaluate करता है हर एक समय, और वो फिर से क्या करता है, वो loop repeat करता है, वो loop repeat कर देता है. When the condition becomes false, the loop stop. अगर कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो जाता है हमारा, तो जाकर के वो लूप स्टॉप हो जाता है. ठीक है. तो हम सिंटेक्स देखेंगे कि इसके सिंटेक्स क्या क्या है स्टूडेंट. तो सबसे पहले व्हाइल, उसके बाद कंडीशन, द लूप बॉडी एंड व्हाइल. यानी ये हमारा सिंटेक्स हो गया. इस सिंटेक्स के द्वारा हमने, ठीक है, दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लूप बेटर. इसके एग्जाम्पल से आपको लूप का इस्तेमाल कैसे होता है आप अच्छे तरीके से जान पाएंगे. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं x हमारा है वेरिएबल. ठीक है. x में हमने इक्वल टू 0 लिया. तो उसके बाद हम व्हाइल लूप का कंडीशन इस्तेमाल किए. व्हाइल x लेस देन 2, x जो होगा वो 2 से क्या होगा, छोटा होगा. तो हमने व्हाइल में चेक करने के लिए कंडीशन में हमने व्हाइल में क्या वेरिएबल लिया, x से छोटा होगा 2. x जो छोटा होगा 2 से, यानी जो 2 है वो क्या होगा, बड़ा होगा x से, और x जो होगा वो छोटा होगा 2 से. टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन x हमने डाटा को लिया x का वेरिएबल. उसके बाद अब x इक्वल टू x प्लस 1, अब वो हमारा वो कंटिन्यू लूपिंग स्टार्ट होगा. ठीक है. लूपिंग स्टार्ट होगा. तो लूपिंग स्टार्ट होने के बाद हम एंड वाइल का कंडीशन इस्तेमाल कर करके, जब तक वो ये दिखाएगा नहीं रिज़ल्ट कि वो छोटा है, ठीक है, तब तक वो कंटिन्यू चलता रहेगा. अगर वो बराबर या बड़ा आ जाएगा तो वो टर्मिनेट कर करके वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा. इन दिस एग्जाम्पल x हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड टू बी 0. ये एग्जाम्पल में आपको x जो वेरिएबल होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज करेगा.
एवरी टाइम व्हेन द लूप एग्जीक्यूट x इज प्रिंटेड एंड x इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। हर एक टाइम जब लूप एग्जीक्यूट करेगा x प्रिंट करेगा आपका, ठीक है, और x हमेशा इंक्रीमेंट करेगा 1 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला लूप में देखेंगे x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सिंस 0 लेस देन 2, अभी भी हमारा 0 क्या है, 2 से छोटा है, तो प्रिंट क्या कर देगा वो x 0, और ये स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीमेंट 1, ठीक है। तो x इक्वल जो x होगा वो 1 की ओर मूव कर जाएगा। अब आते हैं x इक्वल टू 1, यानी हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू होगा x का वो 1 होगा। उसके बाद फिर ये चेक करेगा ट्रू है कि नहीं, ये 1 छोटा 2 से है कि नहीं, ये चेक किया लूप के हिसाब से। अब उसके बाद वो प्रिंट करवाएगा, हाँ ये सही है, x विच मीन्स 1, x गेट इंक्रीज बाय 1 एंड विच मीन्स x बिकम 2। अब उसके बाद 2 की ओर बढ़ेगा वैल्यू, x इक्वल टू 2। उसके बाद अब जो तीसरे लूप में हमने जो देखा है कंडीशन 2 लेस देन 2, यहाँ पे कंडीशन क्या कर गया आपका, फॉल्स कर गया। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है 2 से, ये कंडीशन कभी सही नहीं होता है। ये अगर आएगा भी आपका तो यहाँ पे फॉल्स होकर के आपका वो लूप एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका वो रिज़ल्ट आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जैसे ही एंड हुआ लूप तो आपका ये आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं कैसे शो हो गया, पहला 0 उसके बाद 1। इस तरीके से हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट सब रूटीन। एट टाइम्स यू माइट फॉल इनटू सिचुएशन वेयर यू हैव टू रिपीट अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेटमेंट और नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे समय आपका जिस सिचुएशन के हिसाब से आप सर्टेन स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सब रूटीन की ज़रूरत पड़ती है। सब रूटीन आर यूज टू ग्रुप रिपीटिंग पार्ट ऑफ कोड। ये क्या करता है, रिपीट करता है आपके उस कोड को, ठीक है, कि आप कब उसे रिपीट करेंगे, कब उसे यूज़ करेंगे। सब रूटीन आपको अलाउ करता है कि आप उस कोड को बार बार यूज़ करें। दे अलाउ अस टू रीयूज़ द कोड। दे कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम, यानी ये आपको कहीं से भी किसी भी जगह से आपको हो सकता है। दे आर आइडेंटिफाई द कीवर्ड, ये आइडेंटिफाई करवाता है ऐसे कीवर्ड से जो आपको मदद करती है आपके प्रोग्राम में। पहला जो आपका कीवर्ड है सब, और जो टर्मिनेट होगा यानी बाहर आने के लिए एंड सब, यानी ये 2 कीवर्ड आपको सब रूटीन में यूज़ होंगे आपके प्रोग्राम में। तो इसके सिंटेक्स क्या है, सब अंडरस्कोर नेम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड सब। तो ये हमारा सिंटेक्स है सब रूटीन का। A subroutine can be called using the subroutine name followed by parenthesis, यानी जो सबरूटीन जो होगा उसे कहा जाएगा, ठीक है, उसे फॉलोड किया जाएगा पैरेंथेसिस से, यानी पैरेंथेसिस एक सिंबल है, उसके हिसाब से ही ये सबरूटीन आपको जाना जाएगा। फॉर एग्जांपल नेम, यहाँ पे देख रहे हैं पैरेंथेसिस, नेम के बाद 2 पैरेंथेसिस है, इसकी मदद से आप सबरूटीन कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस द सब रूटीन हैज़ बीन कॉल्ड द वेरिएबल रिटन इनसाइड कैन बी कॉल्ड एज मेनी नंबर ऑफ टाइम एज रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। अगर एक बार सब रूटीन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, द वेरिएबल रिटन इनसाइड, उसमें पैरेंथेसिस में अगर वेरिएबल लिखा चुका है, ठीक है, तो आप उसे मेनी नंबर ऑफ टाइम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। ये है सब रूटीन के जो आपका पैरेंथेसिस जो आपका यूज़ हुआ है उसमें आप मेनी टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, लेट अस राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग सब रूटीन। हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे एक नंबर को, ठीक है, कैसे 2 नंबर को हमने प्रोडक्ट भी किया और सम भी किया। तो 2 नंबर को हमने प्रोडक्ट भी करना है और सम भी करना है, तो हम यहाँ पे सब रूटीन के पैरेंथेसिस सिंबल को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला हमने x इक्वल टू 10, x वेरिएबल में हमारा 10 है वैल्यू और y में 20 है। तो हमने ऐड का जो कीवर्ड्स जो हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, ये सब आपके ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग में पहले से रहते हैं। उसके बाद आप जो पैरेंथेसिस जो देख रहे हैं ये आपका सब रूटीन का सिंबल है, यानी इसे इस्तेमाल करते हैं, आपको मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं।
तो ऐड और प्रोडक्ट दोनों एक बार में हमने लिया। उसके बाद राइट लाइन पहला सम, उसके बाद वो प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद सब ऐड, ठीक है, ऐड कर दिया गया सब, यानी सब रूटीन ऐड करके स्टेटमेंट हमने दिया। और सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, पहला हमने सम वेरिएबल में एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो सम कर करके कहाँ जाएगा, सम वेरिएबल में स्टोर होगा, ठीक है, मेमोरी में स्टोर होगा। फिर उसके बाद ये सब रूटीन एंड होगा। उसके बाद दूसरा जो सब रूटीन आएगा प्रोडक्ट का, वो पी इक्वल टू पी, हमने पी लिया था प्रोडक्ट के लिए, तो एक्स इंटू वाई, तो हमने प्रोडक्ट लिया था तो वो प्रोडक्ट करेगा और उसे फिर एंड करेगा सब रूटीन। उसके बाद जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, एग्जीक्यूशन होता है इस प्रोग्राम का, तो जाकर के आपका ये आउटपुट इस साइड शो होता है। आप देख रहे हैं कि पहला x प्लस वाई था 30, सम किया गया। उसके बाद सेकंड जो था आपका x इंटू वाई 200, यानी ये ऐड और प्रोडक्ट दोनों एक बार में हम सब रूटीन की मदद से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये आज टॉपिक फिनिश हुआ और इसके साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हुआ। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।